साद रिजवी हुण जणियां दा पता मैदान च लगेगा। तू एक दरखास्त भी आ गई हम तुझे वहां तोड़ेंगे जहां से तू कभी निकल नहीं सकेगा। रिजवी से एंकर ने कहा कि वो जी आपने तो बड़े टेबल पे हाथ रख रख कर कहा था कि जी वो मिर्जा जो है वो मैदान में आए, जणियां दा पता मैदान से ही लगता है। फिर फौरन आगे से साद रिजवी भीगी बिल्ली बन गया और कहता है जी मैं कमजोर बंदा हूं और तुम कमजोर बंदे हो तो छोड़ दो इसकी आदत को। पीएलपी की क़यादत तुम्हारे सर पर नहीं सजेगी। अगर तुम कमजोर हो मुझे बताओ माओ के जवान बच्चे क्यों मरवा रहे हो। अगर तुम कमजोर हो कहो मैं नाअहल हूं, मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा ये जुमला इंतहाई बुज़दिली पर मुश्तमिल था, इससे हमारे दिल मजरूह हुए हैं, हमारे दिल जख्मी हुए हैं। जैसे कि ये मुनीबुर रहमान बड़ा मुफ्ती आजम पाकिस्तान फिरता है, इस बंदे को ये बंदा कहता है कि ये बंदा लिख के दे दे कि जी ये फलां से मुनाजरा कर लो, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, तो मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। मैं क्या गुन्ने चलना लिख के देना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इंजीनियर साहब के ऊपर मुकदमा हुआ, इंजीनियर साहब जो हैं वो जेल के अंदर भी हैं। तो फिरका परस्त उलमा जो हैं उनको जो है ये बात हजम नहीं हो रही कि इंजीनियर साहब सिर्फ और सिर्फ जेल के अंदर हैं। इंजीनियर साहब के ऊपर तशद्दुद क्यों नहीं हो रहा, वो फैसला क्यों नहीं हो रहा कि इंजीनियर साहब को फांसी दी जाए। यानी इस बात का इंतजार है फिरका परस्त उलमा को। अब इसके अलावा फिरका परस्त उलमा जो हैं वो आपस में लड़ना शुरू हो गए हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब मुफ्ती आजम पाकिस्तान, अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे, तो मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं उन्होंने उनके हवाले से ऐसी ऐसी बातें की हैं जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो इंजीनियर साहब के ऊपर फतवा क्यों नहीं लगा रहे, अपने नुमाइंदा को मुंतखब क्यों नहीं कर रहे और इंजीनियर की शिकस्त हो। इस बात के ऊपर मुफ्ती मुशाहिद हुसैन जो हैं उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं फिरका परस्त उलमा का कैसा तासुबाना ज़हन है कि इन्होंने इंजीनियर साहब के बुग़्ज़ में अपने मुफ्ती जो बड़े हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब या दीगर जो मुफ्ती हैं उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दे हैं। ये बंदा जो है ये दारा इस्लाम से खारिज है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ी तो उनके मसलक के जो उलमा हैं उन्होंने फतवे लगाने शुरू कर दिए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो बरेलवियत से फारग हो गए हैं क्योंकि उन्हें आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की तालीमात के ऊपर अमल नहीं किया। बहुत ही अफसोस की बात है कि एक बंदा जो पूरी ज़िंदगी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुँचाता हो और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हो, लेकिन अगर उसकी कोई भी बात इस तरह की होती है, अपने मसलक के खिलाफ होती है, अपने बुजुर्गों की तालीमात के खिलाफ होती है, तो फिरका परस्त उलमा जो हैं वो उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। ये कहते हैं कि ये बंदा हमारे मसलक से ही खारिज है, लिहाजा इसको जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज किया जाए और इसको चाहिए कि तजदीद ईमान करे, ये ईमान से ही फारग हो चुका है। अस्तग़फिरुल्लाह। फिरका परस्त उलमा जो हैं ये अपने अलावा दूसरों को सबको गुस्ताख समझते हैं। अगर इनके मसलक का कोई भी उलमा हक की बात कर देता है या दूसरे मसलक के उलमा के साथ कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, खाता पीता है या उनके पीछे नमाज पढ़ता है, अगला कि वो कलमा को मुसलमान है, लेकिन इन्होंने अंधी तकलीद करनी है, अपने जो इमाम है उनके पीछे चलना आंखें बंद करके। सवाल साहब वीडियो देखें उसके बाद हम बात। दरखास्त भी आ गई हम तुझे वहां तोड़ेंगे जहां से तू कभी निकल नहीं सकेगा। हुजूर के हवाले से बकवास करेगा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहकर तू हुजूर के हवाले से दरीदादानी करेगा, हुजूर के हवाले से तू बकवास करेगा, ऐसा कभी हम नहीं होने देंगे। मैं कहता हूं इदारे मुतहर्रिक हो, हम लोगों को इश्तिहाल नहीं दिला रहे, हम फकत ये इश्तिहाल दिला रहे हैं कि उठो और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। और यहां पर मैं साद रिजवी को भी मुखातिब करूंगा कि साद रिजवी से एंकर ने कहा कि वो जी आपने तो बड़े टेबल पे हाथ रख रख कर कहा था कि जी वो मिर्जा जो है वो मैदान में आए, जणियां दा पता मैदान से ही लगता है। फिर फौरन आगे से साद रिजवी भीगी बिल्ली बन गया और कहता है जी मैं कमजोर बंदा हूं। अभी रमजान में इत्तेफाक हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का कि एकेडमी में जाने का। बात नहीं करूंगा आगे से। आप बड़े दलेर आदमी है सर, बड़े दबंग आदमी। नहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का गुस्ताख कहते हैं ना। और मैं कमजोर आदमी नहीं बात करें यार, ये उम्मत में तो फर्क ही नहीं। मैं सिर्फ ये कहूंगा, मैं उम्मत से फर्क नहीं। मुझे वो एक्शन मुझे रात सोने नहीं देता। अगर उनको बात कर मुझे एक एक्शन रात सोने नहीं देता हुजूर, मैं चाहता हूं उसके ऊपर आपका रिस्पांस आना चाहिए। उन्होंने कहा हाफिज साद रिजवी साहब ने टांग पे हाथ मार के जानों पे हाथ रख के कहा था मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं। मैंने कहा मेरी एकेडमी में आओ तो क्यों नहीं आए, डर गए, दबक के बैठ गए। आगे चलते हैं, छोड़ें, वो नहीं है, उम्मत में तो फर्क डालने वाली बात है। बख्तम के आगे गुफ्तगू नहीं हो सकता, मेहरबानी कर। और तुम कमजोर बंदे हो तो छोड़ दो इसकी आदत को। पीएलपी की क़यादत तुम्हारे सर पर नहीं सजेगी। तुम कमजोर बंदे हो, गुस्ताखों के मुकाबले में तुम कमजोर हो, सहाबा के गुस्ताख के आगे तुम कमजोर हो, अहले बैत धार के गुस्ताख के आगे तुम कमजोर हो। अगर तुम कमजोर हो मुझे बताओ माओ के जवान बच्चे क्यों मरवा रहे हो। अगर तुम कमजोर हो कहो मैं नाअहल हूं, मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। हाथ जोड़ जोड़ कर तुम जो है वो गुस्ताखों के आगे लेटोगे, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। साद रिजवी हुण जणियां दा पता मैदान च लगेगा। तू आ और कह कि जब तक हुकूमत इस कुत्ते को लगाम नहीं डालेगी, जब तक हुकूमत इस कुत्ते को फांसी नहीं देगी, हम अपना मुतालबा नहीं छोड़ेंगे। इस तरह क्या ना बड़ी बड़ी भड़के मारना ये और बात होती है, अमली मैदान में आकर काम करना ये और बात होती है। तुम्हारा ये जुमला इंतहाई बुज़दिली पर मुश्तमिल था, इससे हमारे दिल मजरूह हुए हैं, हमारे दिल जख्मी हुए हैं, हमारे ईमान जख्मी हुए हैं। और मैं कहता हूं कि जिन जिन लोगों के बस में है कि मिर्जा के इस फितने को खत्म किया जा सके, जैसे कि ये मुनीबुर रहमान बड़ा मुफ्ती आजम पाकिस्तान फिरता है, इस बंदे को ये बंदा कहता है कि ये बंदा लिख के दे दे कि जी ये फलां से मुनाजरा कर लो, इसकी जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, तो मैं उससे मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। मैं क्या गुन्ने चलना लिख के देना, तेरी एक तहरीर से जो है एक फितना खत्म हो सकता है। वो तुझे अपना मुफ्ती आजम मान रहा है, हम तुझे मुफ्ती आजम नहीं मानते, लेकिन लिख के देना तेरी एक तहरीर से या तेरी एक वीडियो से ये फितना जो है वो खत्म हो सकता है। मुनीबुर रहमान तुझे मेरे से मसला हो सकता है, मेरा नाम ना लिख दूं, मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी का नाम लिख दे कि ये बंदा हमारे मसलक की तर्जुमानी करेगा और मसलक अहले सुन्नत की तरफ से ये बंदा मिर्जा से मुनाजरा करेगा। इसकी जीत मेरी जीत है, मेरे मसलक की जीत है, इसकी हार मेरी हार है, मेरे मसलक की हार है। मैं कहता हूं इस वीडियो की आने की देर है, ये फितना क़यामत तक के लिए दब जाएगा और पता लगेगा कि ये बंदा कितना इल्मी किताबी है। ये एक मिनट भी मुफ्ती राशिद महमूद रज़वी के आगे नहीं बैठ सकता, ये एक मिनट भी हमारे सामने नहीं बैठ सकता। और अगर इदारे मुतवज्जे होते हैं, इदारे जो है इस हवाले से कान धरते हैं, तो मैं इदारों से इस्तदआ करूंगा। जी
दोस्तों आप देख सकते हैं इन फिरका परस्त उलमा का तासुबाना ज़हन अपने मुफ्ती के ऊपर, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के ऊपर ही ये बज़ुबानी इन्होंने शुरू कर दी है और ये कह दिया कि मुफ्ती जो है वो क्यों नहीं फतवा देता। जो इंजीनियर कहता है कि कोई भी बड़ा बड़ा लॉन्च करो या किसी बड़े से लिखवा कर लाओ, अगर इसकी जीत है तो पूरे मसलक वालों की जीत, अगर इस उलमा की हार तो पूरे मसलक वालों की हार। तो ये बात जो है ये फिरका परस्त उलमा ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से कह रहे हैं कि आप इस फितने को ख़त्म क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं अपना नुमाइंदा जो है मुंतखब करते। बात के ऊपर फिरका परस्त उलमा जो उनकी चीखें निकलनी शुरू हो गई, आपस में उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी है। यहाँ पर आप हिसाब लगा सकते हैं इन लोगों का, खाक लोगों तक दीन पहुँचाएंगे जबकि ये आपस के अंदर ही लड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर कोई भी बंदा दूसरे मसले के उलमा के पीछे नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज ही नहीं होती है। यानी कैसा इनका तासुबाना दीन है। बरेलवी कहते हैं कि देवबंदियों के पीछे नमाज नहीं होती, देवबंदी कहते हैं बरेलियों के पीछे नमाज नहीं होती, अहले हदीस कहते हैं बरेलियों के पीछे नमाज नहीं होती। ये इन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है, उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार फैला रहे हैं। और जो एक बंदा जो ये कह रहा है कि किसी भी मुकातबे फिक्र के पीछे आप नमाज पढ़ सकते हैं कि नमाज हो जाएगी, उस बंदे को ये गुस्सा है रसूल जो है वो डिक्लेयर उन्होंने किया हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, अल्लाह ताला में हक सच बयान करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला हमें फिरका वारियत से निकल कर हकीकी मायनों में मुसलमान बनने की तौफीक दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।